सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको रेजिस्टेंस एम के वी गिवन है और बोला गया है कि पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि v जीरो है एंड दैट टू फ्रॉम ओरिजिन मीन्स x जीरो है। अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट का मतलब है कि उसके ऊपर वेट भी लग रहा है। वेट अगर हम कहें कि हमारा जो वेट है दैट इज mg, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। कोई भी फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो वेट में हम कहते हैं वो ऐसा फोर्स है जो ड्यू टू ग्रेविटी किसी मास ऑफ बॉडी पे लगता है। सो वेट w इज mg, ठीक है। तो आपका जो नेट इफेक्टिव फोर्स होगा, नेट इफेक्टिव फोर्स F विल बी mg माइनस एम के वी। अब वाई एम के वी माइनस एम जी क्यों नहीं लिख रहे, उसका कारण है क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी वो नीचे फॉल कर रही है। बॉडी नीचे फॉल करी, गिवन है क्वेश्चन में, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। अ पार्टिकल्स फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, फॉल नीचे ही गिरेगा ना। फॉल का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो नीचे गिरी है, नीचे गिरी है तो बॉडी नीचे, मोशन बॉडी का नीचे है और उसके ऊपर जो वेट है वो भी mg नीचे ही लगता है। जो रेजिस्टेंस होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है ना। कोई अगर बॉडी फॉल करती है तो रेजिस्टेंस उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉल करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप चलते हो, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करती हूँ, अगर आप चलते हो, आप आगे मूव करते हो, चलते चलते थक क्यों जाते हो? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे से लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या रेजिस्टेंस है जो पीछे से लगती है, जो आपको खींचती है, ठीक है, तो वो आपकी मोशन को रोकती है। इसी तरह से इस बॉडी के वेट को जो रोक रहा है वो रेजिस्टेंस की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो नेट इफेक्टिव फोर्स जो है वो क्या होगा, mg माइनस एम के वी, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, ये इसका वेट हो गया, ठीक है, सॉरी फोर्स हो गया। सो नेट इफेक्टिव फोर्स हमारे पास आ गया mg माइनस एम के वी। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल्स टू mf, ठीक है। यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, राइट, ठीक है। तो मतलब जो आपकी एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगी, f बाई एम, ठीक है। सो जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ये वाली आप इसको m से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी विच इज g माइनस के वी, ठीक है। जब ये आ गया तो आधा काम तो यही हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास है तो आपको मतलब f की आपने निकाल ली, दैट इज g माइनस के वी। अब कंफ्यूजन ये आएगी कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें। अब f के तो हमें पता है दैट f इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या फिर हम कह सकते हैं v डी वी बाई डी एस, या फिर हम कह सकते हैं डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, है ना। ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। बट अब हम यहीं पे हम अपना पार्ट देखेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में जो है हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ई, जो ई के ऊपर क्या दिख रहा है, माइनस के टी, मतलब टी आ गया, टाइम आ गया, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग प्रूफ करना है, तो फिर डी वी बाई डी टी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फॉर्मूला हम इसलिए नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक तो वी और ये कॉम्प्लिकेटेड है, और वैसे भी ये फॉर्मूला हम कम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी के अराउंड खत्म हो जाते हैं, बहुत रेयर होता है, यूज़ ही नहीं होते, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम यूज़ ही नहीं करते, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सो एफ हो गया g माइनस के वी, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद आपको f को लिखो डी वी बाई डी टी विच इज़ g माइनस के वी, डी वी अपॉन g माइनस के वी इज डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, वट यूल गेट लॉग g माइनस के वी अपॉन माइनस के। अगेन क्यों आया, क्योंकि v के साथ जो भी फंक्शन होगा इंटीग्रेशन में वो उससे डिवाइड होगा, t प्लस c1, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम निकालेंगे c1। अब c1 कैसे निकलेगा, जो कंडीशंस गिवन है, कंडीशंस क्या हमने निकाली थी, हमने बोला था कि बॉडी फ्रॉम रेस्ट मतलब v जीरो, तो t भी जीरो ही होगा क्योंकि चल तो रही नहीं है, टाइम जीरो ही है, अभी टाइम नोट ही नहीं किया, और x भी जीरो है, बट x की अभी जरूरत नहीं, तो इन दोनों से काम चल जाएगा। तो ये जीरो पुट किया, t जीरो इज जीरो, यहाँ पे ये चीज़ जीरो हो गई, ठीक है। बट क्या आपका c1 जीरो आया, नहीं, ये जीरो हो गई, बट ये चीज़ तो अभी भी पड़ी है, c log g माइनस जीरो बाय माइनस के इज योर c1, है ना। तो c1 आ गया आपके पास माइनस log g बाय के, ठीक है। ये आपकी c1 की वैल्यू आ गई, इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास c1 की वैल्यू आई थी, इसको इस इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास आएगा log g माइनस के वी बाय माइनस के इज t प्लस c1 की वैल्यू आई थी 1 बाय के log g, यहाँ तक पहुँच गए। एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास आएगा, या इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा माइनस के टी माइनस के बाय के log g, ठीक है। ये कट गया, आपके पास आया माइनस के टी प्लस log g, यहाँ पे है log g माइनस के वी, राइट। ये वाला टर्म इधर ले आओ तो यू गेट log g माइनस के वी माइनस log g माइनस के टी। तो जब log में माइनस होता है तो ये वाली टर्म इससे डिवाइड हो जाती है। कैसे, अगर आपको गिवन हो log m माइनस log n, तो आप कहते हो दैट इज log m बाई n। जब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जब माइनस हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो गेट log g माइनस के वी बाई जी इज माइनस के टी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लॉग की प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। जब लॉग इस साइड जाएगा तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, यू गेट log g माइनस के वी बाई जी, सॉरी लॉग इधर ले गए तो यहाँ से लॉग कट हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे लॉग नहीं रहा, ठीक है। सो जी माइनस के वी अपॉन जी इज ई माइनस के टी, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से अगर हम इसको डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दें कुछ इस तरह से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस के वी जी इज ई माइनस के टी, यही आ गया आपके पास, ठीक है। तक हम पहुँच गए थे 1 माइनस के वी जी इज इक्वल टू ई माइनस के टी। सो 1 माइनस ई माइनस के टी इज के वी बाई जी। सो जी बाई के 1 माइनस ई माइनस के टी इज़ योर वी। टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट किया, यही हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था।